उसे लगा कि वो किसी गाड़ी का शीशा है या किसी गांव की छत। एक नई उम्मीद उसके अंदर दौड़ गई। वो पागलों की तरह उस दिशा में भागने लगी। वो गिरती, फिर उठती, फिर भागती। घंटों चलने के बाद जब वो उस जगह के करीब पहुंची तो उसका दिल टूटकर बिखर गया। वो कोई गाड़ी या गांव नहीं था, वो एक मृग तृष्णा थी, जिसे हम मिराज कहते हैं। रेगिस्तान का एक ऐसा धोखा जो प्यासे को और तड़पाता है। उस पल आयशा पूरी तरह से टूट गई। उसकी सारी हिम्मत जवाब दे गई। वो वहीं रेत पर गिरकर फूट फूट कर रोने लगी। उसने पहली बार भगवान से कहा, बस अब और नहीं, मुझे उठा ले, मैं थक गई हूं। ये दिन उसके 91 दिनों के संघर्ष का सबसे बुरा दिन था। उम्मीद का टूटना मौत से भी ज्यादा दर्दनाक होता है। उस टूटी हुई हालत में आयशा कई घंटों तक बेहोश पड़ी रही। बेहोशी में उसे अपनी मां का चेहरा दिखाई दिया। उसे अपनी मां की कही एक बात याद आई, बेटा, हारना तब होता है जब हम कोशिश करना छोड़ देते हैं। ये आवाज उसके कानों में गूंजने लगी। जब उसकी आंख खुली तो सूरज ढल रहा था। उसके अंदर से एक आवाज आई, मैं मर नहीं सकती, मैं हार नहीं सकती। मैंने अपनी मां से वादा किया था कि मैं एक दिन बहुत बड़ा काम करूंगी। मैं ऐसे गुमनामी में नहीं मर सकती। उस एक पल ने सब कुछ बदल दिया। उसके अंदर की टूटी हुई लड़की मर चुकी थी और एक योद्धा ने जन्म लिया था। उसने फैसला किया कि अब वो मदद का इंतजार नहीं करेगी, वो खुद अपनी मदद करेगी। वो एक दिशा में चलती रहेगी जब तक कि या तो उसे मंजिल नहीं मिल जाती या मौत। उसने अपनी डायरी में लिखा, दिन 50, आज मैं फिर से जन्मी हूं। अब ये लड़ाई सिर्फ जिंदा रहने की नहीं बल्कि जीतने की है। लगभग 70वें दिन मौसम ने भयानक रूप ले लिया। एक भयानक रेतीला तूफान आया। आसमान पीला हो गया और हवा इतनी तेज थी कि आयशा को एक चट्टान से चिपकना पड़ा ताकि वो उड़ न जाए। घंटों तक वो तूफान चलता रहा। उसे लगा कि आज उसका आखिरी दिन है। रेत उसके मुंह, नाक, कान हर जगह भर गई थी। लेकिन जब तूफान थमा तो एक चमत्कार हुआ। तूफान ने रेत की ऊपरी परत को उड़ा दिया था और एक जगह चट्टानों के बीच एक छोटा सा गड्ढा बन गया था जिसमें थोड़ा सा पानी जमा था। वो पानी गंदा था लेकिन आयशा के लिए वो अमृत था। उसने जी भरकर पानी पिया। ये कुदरत का एक अजीब खेल था। जिस रेगिस्तान ने उसे मौत के मुंह में धकेला था, उसी ने एक तूफान के जरिए उसे जीने का एक और मौका दिया था। उस पानी ने उसे अगले कुछ हफ्तों तक जिंदा रखा। वो समझ गई थी कि कुदरत जितनी क्रूर हो सकती है उतनी ही दयालु भी। 90 दिन बीत चुके थे। आयशा अब एक चलता फिरता कंकाल बन चुकी थी। उसके कपड़े फटकर चिथड़े हो गए थे और शरीर पर मांस लगभग खत्म हो चुका था। वो बस अपनी इच्छा शक्ति के दम पर जिंदा थी। एक सुबह जब वो आगे बढ़ रही थी तो उसकी नजर जमीन पर पड़ी। उसने जो देखा उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। रेत पर ऊंट के पैरों के ताजा निशान थे। ये कोई वहम नहीं था, ये हकीकत थी। इसका मतलब था कि कोई इंसान हाल ही में यहां से गुजरा है। 90 दिनों में पहली बार उसने इंसानी सभ्यता का कोई निशान देखा था। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे, लेकिन इस बार ये आंसू दुख या दर्द के नहीं थे। वो आंसू खुशी के थे, उम्मीद के थे। उसने अपनी बची खुची सारी ताकत उन निशानों के पीछे चलने में लगा दी। उसे नहीं पता था कि यह रास्ता कहां जाएगा, लेकिन ये उसकी आखिरी उम्मीद थी। वो बस चलती रही जब तक कि वो बेहोश होकर गिर नहीं पड़ी। 91वें दिन की सुबह ऊंटों का एक काफिला लेकर जा रहे कुछ बंजारों ने रेत पर एक अजीब सी चीज पड़ी देखी। पास जाकर देखा तो उनके होश उड़ गए। वो एक औरत का शरीर था जो बस सांस ले रहा था। उन्होंने तुरंत उसे उठाया, पानी पिलाया और पास के एक कस्बे के अस्पताल पहुंचाया। जब आयशा की आंख खुली तो वो एक बिस्तर पर थी। उसके चारों तरफ सफेद दीवारें थीं और एक पंखा चल रहा था। उसे यकीन ही नहीं हुआ। उसने नर्स से पूछा, आज क्या तारीख है? नर्स ने जवाब दिया, 14 अगस्त 2018। ये सुनकर वो रो पड़ी। 91 दिन वो मौत से लड़ी थी और आज वो जीत गई थी। जब वो ठीक होकर अपने घर लौटी तो वो एक अलग ही इंसान थी। उसने एक इंटरव्यू में कहा था, उन 91 दिनों ने मुझे सिखाया कि हम जिन चीजों को रोज बर्बाद करते हैं उनकी असली कीमत क्या है। एक गिलास साफ पानी, एक रोटी का टुकड़ा, अपने परिवार की आवाज, ये दुनिया की सबसे कीमती चीजें हैं। मैं रेगिस्तान में कुछ तस्वीरें लेने गई थी, लेकिन रेगिस्तान ने मुझे जिंदगी की सबसे बड़ी तस्वीर दिखा दी।